वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महापूज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। एंड राइट नाउ आई एम इन माय ऑफिस, माय टेबल, माय केबिन, जहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ। तो इसे थोड़ा बहुत बंदा कमेंट कर रहा था एपीपीएल के बारे में वीडियो बनाने के लिए, एनर्जेटिक पीपल प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके बारे में कुछ वीडियो समझाने के लिए। तो मैं वही कोशिश करूँगा आज वीडियो में। इस वीडियो में तो क्या होता है, तो एवरी कंस्ट्रक्शन साइट जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है वो अपना टैक्स बचाने के लिए तो सब्सिडियरी उसके अंदर कंपनी ओपन करके रखता है। एलएनटी में भी जाओ थर्ड पार्टी रहता है। तो मेगा में भी ऐसे ही जो ईपीपीएल है, एनर्जेटिक पीपल प्राइवेट लिमिटेड, वो मेगा का ही अंदर में काम होता है। मेगा ही कंपनी के नीचे वो काम कर रहे हैं। सेम प्रोसीड्यूर हमारा जो मेगा मिल कंपनी है उसी का ही है ईपीपीएल कंपनी। लेकिन कुछ जो स्टाफ रहता है वो ईपीपीएल में ज्वाइनिंग होता है और कुछ स्टाफ वो मेल कंपनी में ज्वाइनिंग होता है, मेल कंपनी के स्टाफ होता है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है मैं थोड़ा बताऊंगा। तो सब दोनों का सैलरी सेम मैटर में होता है। हमारा हेड कंपनी में से ही आता है। दोनों का अलग अलग रजिस्टर मेंटेन होता है। अभी जितना स्टाफ है तो कौन सा स्टाफ बीपीपीएल में रहता है, कौन सा स्टाफ मेगा में रहता है, वो थोड़ा बताऊंगा अभी। तो जो इंजीनियर लोग होता है, जूनियर इंजीनियर हो, सीनियर इंजीनियर हो, जीटी हो, डीटी हो। जीटी मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, डीटी मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। तो कोई भी इंजीनियर हो, इंजीनियर का ज्वाइनिंग होता है किस कहाँ में? मेल कंपनी में, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसी में ज्वाइनिंग होता है। एंड बाकी जो आईपीपीएल में ज्वाइनिंग होता है मैक्सिमम तरह हमारा जो एडमिन डिपार्टमेंट का बंदा है, एएमजी डिपार्टमेंट का बंदा है। एडमिन डिपार्टमेंट कौन सा है? जो यहाँ पे हमारा खाने पीने का एंड रहने का बंदोबस्त करता है, उस डिपार्टमेंट को कहता है एडमिन डिपार्टमेंट। तो एडमिन डिपार्टमेंट में जो बंदा रहता है वो लोगों को ईपीपीएल में ज्वाइन होता है। एडमिन डिपार्टमेंट कौन कौन रहता है? हमारे एक सीनियर यहाँ पे एडमिन, एसोसिएट एडमिन रहता है, जो ऑफिसर है वो सारा खाना पीने का हिसाब रखते हैं। और उसके अंदर एसोसिएट एडमिन, जूनियर एडमिन है। देन क्या, कुक एक मेस होता है, 2-3 मेस भी होता है अलग अलग क्राइटेरिया में वहाँ का स्टाफ के हिसाब से। तो मेस का कुक रहता है, हेल्पर लोग रहता है, इसको है हमारा एडमिन डिपार्टमेंट में। दूसरा आ गया हमारा एएमजी डिपार्टमेंट, मतलब हमारा जितना मशीनरी रहता है, कंपनी का ओन मशीनरी रहता है, नहीं तो यहाँ पे कुछ हायर करना पड़ता है। हमारा प्रोजेक्ट का काम के हिसाब से कुछ मशीनरी को हायर करना पड़ता है। तो हायर वो जो मशीनरी का जो स्टाफ रहता है उसको कहता है एएमजी डिपार्टमेंट। तो एएमजी में क्या रहता है, दो एक इंजीनियर रहता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, वो लोग का ही ज़्यादातर वो एएमजी डिपार्टमेंट को देता है। हाँ, तो एएमजी डिपार्टमेंट का दो एक इंजीनियर रहता है। उसके अंदर जो स्टाफ लोग, कैसे स्टाफ लोग रहता है, मशीन जो ठीक खराब करने के लिए रहता है, क्या हमारा मैकेनिक्स रहता है, सीनियर मैकेनिक्स, जूनियर मैकेनिक्स, मैकेनिक्स हेल्पर, देन इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ये लोग रहता है। और बहुत सारा मशीनरी जैसे हमारा व्हीकल रहता है, एक्सकेवेटर, जेसीबी, हाईवा, आईचार, पिकअप, बोलेरो, कैंपा एटसेट्रा जो व्हीकल रहता है, इसका ऑपरेटर रहता है, ड्राइवर रहता है, पंप, कंक्रीट पंप रहता है, उसका ऑपरेटर ड्राइवर रहता है। तो ये सब चीज़ जो जितना भी मशीनरी हो हमारा, उसका जो ऑपरेटर हेल्पर लोग रहता है, तो एमजी में वो लोग रहते हैं। तो एमजी में अच्छा ही स्टाफ, कोई भी प्रोजेक्ट में बहुत सारा स्टाफ रहता है, ड्राइवर, ऑपरेटर लोग। तो वो लोग को मेल में ज्वाइनिंग नहीं होता है, वो लोग ईपीपीएल में ज्वाइनिंग होता है। एंड साइड के मतलब जितना रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से ये लोग को ज्वाइनिंग कराया जाता है। जो एमजी रहता है उसके थ्रू कोई बंदा आता है ना, कहीं से बुला लेते हैं, तो ऐसा मैटर होता है। तो ये लोग ईपीपीएल में ज्वाइनिंग होता है। तो दो अलग अलग रजिस्टर मेंटेन होता है, एक ईपीपीएल का रजिस्टर, एक मेल का स्टाफ। उसके हिसाब से अटेंडेंस आता है। और एक डिफरेंस है, हमारा जो मेल कंपनी का स्टाफ रहता है वो लोग को 7 तारीख का मतलब सैलरी आ जाता है। अगर 7 तारीख को संडे है तो 8 तारीख मंडे, मतलब 7 तारीख अगर किसी संडे हो गया तो मंडे को आ जाता है, नहीं तो शनिवार को, उससे पहले 6 तारीख को भी सैलरी कभी कभी आ जाता है। तो 7-8 तारीख के अंदर हम लोग का मेल कंपनी का स्टाफ को सैलरी आ जाता है। एंड जो ईपीपीएल का वो लोग को 10 तारीख को सैलरी आ जाता है, मैक्सिमम 12 तारीख जाता है। तो ऐसा होता है ईपीपीएल दोनों का डिफरेंस। और मेल कंपनी में जो रहता है वो लोग को बोनस मिलता है। संक्रांति का, हमारा मेल कंपनी साउथ का कंपनी है, इसलिए संक्रांति में बोनस देता है, क्योंकि साउथ का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वो है संक्रांति। तो संक्रांति को में बोनस देता है हमारा कंपनी। और क्या है, दशहरा का बोनस देता है। तो मेल कंपनी का स्टाफ को दशहरा को बोनस मिलता है। लेकिन और एक बात, क्योंकि मेरे को बोनस नहीं मिला, मिनिमम कितना बोनस आता है, दशहरा को भी लोग का 16,000 आ रहा था। अभी जो संक्रांति का बोनस है ये भी 16,000 ऐसे करके आया है जूनियर इंजीनियर से, उसके ज़्यादा आया जो सीनियर इंजीनियर है।
तो अपना डेजिग्नेशन के हिसाब से सैलरी बोनस आता है। तो मेरा नहीं आया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जीटी पीरियड में नहीं आएगा। तुम लोग जो ज्वाइन करोगे मेगा कंपनी में उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं बोल दिया पहले से। डाउट अगर क्लियर है तो बोलो, नहीं तो और भी क्लियर करेंगे। क्या कि जो जीटी है तो जीटी पीरियड में तुम्हारा बोनस नहीं आएगा, तो जीटी के बाद वो बोनस आता है। जैसे हमारा एक बंदा था सीनियर इंजीनियर, सिविल सीनियर इंजीनियर, उन्होंने जब आया था मैं भी उस टाइम पे आया था, लेकिन उसका बोनस आ गया, मेरा नहीं आया। तो मैं हेड ऑफिस में फ़ोन किया था हमारे एचआर के थ्रू, तो बोला जो सीनियर इंजीनियर है उन लोग को 1 साल हो नहीं हो बोनस आता है, और जितना महीना रहता है उसके हिसाब से। लेकिन हम लोग जीटी पीरियड में बोनस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम से हमारा जीटी पीरियड खत्म हो गया दिसंबर में, तो अभी जितना महीना आएगा उसके हिसाब से अगर बोनस है तो बोनस आएगा। नेक्स्ट टाइम से मेरा भी बोनस आएगा, क्योंकि मेरा जीटी कंप्लीट हो गया है। ये बात क्लियर कर दिया तुम लोगों ने लिए। तो ऐसा मैटर है, और फीमेल वाला को बोनस नहीं देता है, मेल वाला को बोनस मिलता है। तो ये वाटर प्रोजेक्ट में इंजीनियर लोगों को थोड़ा काम रहता है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। जैसे पाइपलाइन इंजीनियर को साइट में जाके वो साइट वाला को मतलब कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है, लोकल इशू रहता है वहाँ पे। कई जगह से तुम पाइपलाइन लेके जाते हो तो वहाँ पर जो विलेजर्स, तो वो लोग अगर तुम्हारा ऑपरेशन करता है नहीं करने देता, उसका पाइप किसी के मतलब खुदाई कर रहे एक्सकेवेशन कर रहे हो तो उसके अंदर किसी का पाइप रहता है, ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, वो हैंडल करना होता है। हमारा ऑफिस में जैसे डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना होता है, बहुत सारा हेड ऑफिस से बात करके मटेरियल को अरेंज करना होता है, बिलिंग, जितना मशीनरी हो, जितना कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हो, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर मतलब पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्टर हो, हर किसी को बिल करना होता है हम लोगों को। यहाँ पे भी परेशान रहता है हमारे को, यहाँ पे 8 बजे से पहले नहीं निकाल पाते। ऑफिस में बैठे बैठे आराम काम, लेकिन हमको ज़्यादा काम करना पड़ता है, मतलब जो टाइम का ड्यूरेशन है 8 बजे से 8 बजे तक। लेकिन साइट वाला कभी कभी काम अगर स्लो है तो बैठ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करते हैं, दिखा के आ गए तो वो लोग आराम से काम करेगा, तो उस टाइम पे थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी काम नहीं होता बारिश के चलते, जब रेनी सीजन में रेनी के चलते बारिश काम रुक सकते हैं तो उस टाइम पे भी बैठ सकते हैं। लेकिन हम लोग का ऑफिस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट चला गया तो हमारा इन्वर्टर है, तो काम हम लोग को हर टाइम पे 12 घंटा ऑफिस में काम करना होता है। तो बैठे बैठे मतलब फिजिकल प्रेशर नहीं है, लेकिन सीखने को भी मिलता है हर टाइम पे अलग अलग प्रॉब्लम। तो अच्छा है मेरे लिए, पहले बहुत डर लगता था। तो यह है सिचुएशन। ईपीपीएल के बारे में मैं समझा दिया क्या है। हमारा ही कंपनी है, मेगा कंपनी का जो सब्सिडियरी कंपनी है वही कंपनी इसको कंट्रोल करता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फैसिलिटी नहीं है। बाकी सैलरी इसमें भी आता है, किसी का सैलरी नहीं रुकेगा। थोड़ा टाइम 2-3 दिन आगे पीछे है, मेगा का आगे है पीछे है। क्लियर हो गया? और भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए मेरे वीडियो में। आई विल क्लियर योर डाउट इंशाल्लाह। एंड सपोर्ट मी गाइस, जो लोग नए हो मेरे चैनल पे लाइक कमेंट शेयर करो मेरे वीडियो को। एंड अच्छा लगे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो में, कमेंट करो उसके हिसाब से फिर वीडियो बनाएंगे। नहीं तो हमारा रेगुलर जो ब्लॉग वीडियो, वो वीडियो भी रेगुलर आज से आएगा। पक्का मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, चाहे व्यू आए नहीं आए। थोड़ा सपोर्ट करना गाइस।